हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों कि आपने हमें जो हरियाणा चंडीगढ़ में कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यदि आप CISF में कांस्टेबल ड्राइवर ड्राइवर कांस्टेबल और ड्राइवर कम ऑपरेटर की ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन CISF 2022 में जो भर्ती आई थी, जो अभी अपनी 22 फरवरी को जिसके लास्ट फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप वास्तव में एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आप एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं, तो ये सारी नॉलेज आपके लिए है, ये सारा ज्ञान आपके लिए है। ये सारी बातें आपको यदि बहुत अच्छे से पता होंगी तभी आप एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों से, आप अपने स्टूडेंट्स से, आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो कंपटीशन है वो कितने लोगों के साथ है। मेरे जिस मैं वैकेंसी के लिए पेपर दे रहा हूँ उसमें वैकेंसीज कितनी है। देखो, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आपको वैकेंसी कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी तैयारी को बढ़ाना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है? एक तो कांस्टेबल एंड ड्राइवर, और एक कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर एंड ड्राइवर फॉर फायर सर्विस। ठीक है, ये सारी भर्तियां जो आई हुई हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से आपको कोर्स मिल सकता है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, वो सारी बातें जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सुनिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। इसमें UR की जो वैकेंसी है वो है 76, और जिसमें कांस्टेबल और ड्राइवर में, और इसमें है 111, टोटल है 187 UR की। और यदि आप टोटल देखोगे, ओवरऑल सारी वैकेंसी देखोगे, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी आएगी वो आएगी 451 और 45 ये। ठीक है, तो ये 10% जो उनको कोटा मिला हुआ है ना एक्स सर्विसमैन को, तो टोटल लगभग 500 वैकेंसी जो हैं आपको आएंगी। जिसकी भी जो वैकेंसी है उसका उसको पता है कि मेरे फील्ड में कितनी वैकेंसी है, OBC की कितनी है, EWS की कितनी है, टोटल कितनी है, SC ST की कितनी है, सबको अपना अपना पता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो एग्ज़ाम का मोड है, आपका जो पेपर है उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा और क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके PST PET फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट होंगे। देखो, ये वो कह रहा है कि ये पहला टेस्ट पहले भी हो सकता है, दूसरा टेस्ट भी पहले हो सकता है, वो हमारी क्या है, हमारी टेंशन है, हम पहला टेस्ट पहले लें या दूसरा टेस्ट पहले लें। वो कह रहे हैं हम रिटर्न भी पहले ले सकते हैं, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, रिटर्न भी हम पहले ले सकते हैं, या हम आपका फिजिकल और एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट भी पहले ले सकते हैं। वो हमारी है, आप सारी तैयारी अपनी करके रखो। 35% पास करना है आपको। ठीक है, जनरल वाले बच्चे को 35% लेने ही लेने हैं, और SC OBC वालों को 33% नंबर जो हैं वो लेने ही लेने हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जो कट ऑफ लगेगी वो 35% से आगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 33% से आगे की कट ऑफ लगेगी। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ईच पोस्ट के लिए या ईच कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कट ऑफ वुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, देखो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हम रिटन टेस्ट भी पहले ले सकते हैं और हम फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पहले ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है पास करने का तरीका है, उसमें आपको एक रिटन टेस्ट देना है, PST देना है, PET देना है, डॉक्यूमेंटेशन देना है और ट्रेड टेस्ट देना है। ठीक है, और जो पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या पास होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए या इसके इक्वलेंट कुछ भी आपने किया हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी accompanied with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट सच क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू 10th क्लास पास अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ड्राइविंग लाइसेंस में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल दोनों में से कोई भी चल जाएगा।
HMV भी चल जाएगा और TV भी चल जाएगा। ये सबके पास होता है, या लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल विद गियर, ये सबके पास से ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जो हैवी मोटर व्हीकल भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बन जाता है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात करोगे तो जनरल SC OBC, फॉर जनरल SC OBC कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज इन बी बिलो, ठीक है, 167 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम हाइट का बंदा जो है वो पास नहीं किया जाएगा। मिनिमम 80 सेंटीमीटर विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए, छाती होनी चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड है, जो जातियां हैं जो अलग अलग, जिनका जो है हाइट ज़्यादा नहीं होती है, उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है 7 सेंटीमीटर का, और उनकी चेस्ट में भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, ठीक है। जो भी मतलब एरिया है अपने, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, यहाँ के लोगों की हाइट जो है वो कम रह जाती है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इसलिए उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब बच्चों को पता ही नहीं है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होगा क्या। देखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 800 मीटर की दौड़ होगी जो 3 मिनट और 15 सेकंड में आपको क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप होगा जो 11 फुट और 3 इंच का लगाना है, इससे ऊपर भी लगा सकते हो। हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच, 3 चांस आपको मिलेंगे जिसमें आप 3 फीट, ये फिजिकल स्टैंडर्ड सबका क्लियर हो जाएगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, ये सबका क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच इवेंट ऑफ PET। PET की तीनों के तीनों इवेंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, किसी एक में भी रह गए तो आपका पेपर फेल है। इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई इन एनी ऑफ 3 इवेंट ऑफ PET, he will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip, intimation reason thereby PEST, PET board, and will not be allowed to participate in next stage of recruitment process, ठीक है। अब आपको देखना है कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके पास ड्राइविंग टेस्ट होगा जो लाइट व्हीकल का होगा। लाइट व्हीकल का मतलब हो गया जिसमें कार ले सकते हो आप, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल में आप बस ले सकते हो, ठीक है, ट्रक ले सकते हो, ये हैवी व्हीकल में आते हैं। पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स। आपको पूछ सकते हैं कि ब्रेक की तार कहाँ से जाती है, कौन सा ऑयल डलता है, मान लो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप कौन से स्क्रू का यूज़ करोगे और कैसे इसको ठीक कर दोगे। मान लो आपकी ब्रेक फेल हो जाती है तो क्या करोगे, है ना, आपके गियर खराब हो जाता है तो आप क्या करोगे, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपको एक ख़राब चीज़ दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ इसको सही करके दिखाओ, ठीक है। तो ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। 50 नंबर का है, 25 नंबर लेने होंगे, ये 50 का इसमें 25 लेने होंगे, ये 30 का इसमें आपको 15 नंबर लेने होंगे, ठीक है। इसके बाद यदि अपन एग्जामिनेशन की बात करें कि पेपर किस चीज़ का होगा, रिटर्न पेपर में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टू ऑब्जर्व एंड पैटर्न एंड टेस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश। इसका आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे, टेस्ट माफिया पे। टेस्ट माफिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको एक व्हाट्सएप का नंबर जारी कर देते हैं, 70 624 69779। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो है अपनी पूरी बुकिंग जो है कोर्स की करवा सकते हैं। कोर्स की बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं, अपने नोट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं। नोट्स और बुक्स आपको मिल जाएंगी और ऑनलाइन कोर्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 35% नंबर लेने अनिवार्य हैं, कैटेगरी को 33% नंबर लेने अनिवार्य हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल जो हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं किसी भी वैकेंसी के, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। और यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके या ऐप पे जाके ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।